और रेड एफएम की आरजे स्वाति और मेरे साथ इस वक्त दिस रियली डैशिंग मैन हु इज सूटेड एंड बूटेड एंड यू गाइस आर थिंकिंग कौन सी वेब सीरीज में देखा है कहाँ है। लेट मी टेल यू, ये रियल लाइफ के हीरो हैं। ही इज द चेयरमैन फॉर द सिग्नेचर ग्लोबल, मिस्टर प्रदीप अग्रवाल। सर थैंक यू, थैंक्स सच अ प्लेजर। एंड हम टाइम निकाल के बात करने वाले हैं। अब सिग्नेचर ग्लोबल नाम सुनते ही सबको ऑलरेडी पता है क्या होने वाला है। So of course, you know, this has happened. Signature Global City, Sector 37G, Gurugram has, you know, been launched and unveiled. और एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट हुआ गुड़गांव के वेस्टर्न में, जहाँ पर a lot of people from your team, I think, had a really good time. Yes. You know, with you interacting, winning prizes, yes, cars and everything. तो थोड़ा तो पहले आप बताओ मुझे, पिछले 2-3 दिन में वो असर सुरूर जो है उस इवेंट का कैसा चल रहा है, अभी दिमाग में है कि नहीं है? बिल्कुल, उसका सुरूर दिमाग में नहीं, बहुत। एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जब उन लोगों के चेहरों को हम देखते हैं जिनको ये अवार्ड दिए गए, उनके अंदर जो एनर्जी हमने फील की अवार्ड देने के बाद, मुझे लगता है वो आप किसी और चीज़ से नहीं क्रिएट कर सकते। क्योंकि देखिए, कोरोना के टाइम में जब लोग घरों में बंद थे और उन्हें ये पता नहीं था कि हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट करनी है या अगर कोई घर लेना भी है तो हमारे पास जरिया क्या है, तो जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं वो सबसे बेहतर एक कम्यूट करने का मॉडल थे, जो उनको वर्चुअल टूर्स कराकर या साइट की पोजीशन बताकर, अदर जो डेवलपर्स हैं उनको कंपैरिजन कराकर कि जो प्राइजेज़ हैं क्या वो राइट हैं या नहीं हैं, या इस प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है उन सारे कंपैरिजन को लाकर और फिर कन्विंस करना, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात होती है आप किसको कन्विंस कैसे कर पाते हैं, तो वो। और दूसरा, एक भरोसा उनके अंदर रखना कि जब आप जिस भी डेवलपर से वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो वो राइट है, वो प्रॉपर्टी जो टाइटल है वो भी राइट है, जो प्रोजेक्ट है आने वाले टाइम में उनसे एप्रिसिएशन भी हो सकती है। इन सारी चीज़ों का एक पूरा जूस निकाल के जब उनके सामने वो सर्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं अवार्ड होनी चाहिए। और पिछले 1.5 साल में हमें समझ आ गया है एक्चुअली, सबसे ऊंचे से ऊंचे ओहदे वाले पे जो बंदा बैठा है और जो सबसे नीचे से नीचे जो काम कर रहा है, दोनों को एक दूसरे की मेहनत के बारे में समझ आया है पिछले एटलीस्ट 1-1.5 साल में कि सबकी मेहनत कितनी इंपॉर्टेंट है, किसी की बहुत मेहनत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। और दूसरा, अभी आपने बताया किस तरीके से डेवलपर्स जो हैं आपके, यू नो, उन्होंने पिछले 1.5 साल में अपना काम करने का तरीका बदला। दिस इज समथिंग जो हमने देखा है इन द टाइम ऑफ द पैंडेमिक, द होल वर्ल्ड हैज चेंज्ड, राइट। सारी दुनिया ने अपने आप को अडेप्ट करा है किसी ना किसी तरीके से। तो जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यू नो, चैलेंजेस क्या फेस किए आपने पर्सनली, आई थिंक, यू नो, या आपके लोगों ने, आपने देखा, आप मिले, बात करिए आपने जिन लोगों से, जो डेवलपर्स की आप बात कर रहे हो, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा लोगों को? देखिए, लोगों को कन्विंस करने मुझे मैं अगर सिग्नेचर ग्लोबल की बात करूं तो मुझे लगता है कि जो कोविड था वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। क्योंकि क्या होता है, जब हम डिजिटल इंडिया की जब बात करते थे तो कोई जैसे कभी ऐसा कुछ देखा नहीं किसी ने, लेकिन उसका जो सही यूज़ हुआ है वो हुआ है कोविड टाइम के अंदर। और आप ऐसी चीजें ना लोग तो जाके देखते हैं, तो कोई कभी सोचा भी नहीं किसी ने कि वर्चुअल टूर्स के थ्रू भी इन घरों को लिया जा सकता है। और जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं या ब्रोशर देखते हैं तो आपके पास क्या होता है कि आप मैनुअली गए, किसी ब्रोशर को आपने दिखाया, लेकिन अब वो सारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं साइड हो चुका है। और जो टीम है उसके अंदर पोटेंशियल क्या है वो एक्चुअली में इस टाइम में समझ में आया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोविड ने हमें दी हैं। कुछ चीज़ें ज़रूर हैं कि कुछ लोगों को, नेचुरली बात है कि इस जर्नी में सब ने खोया है, लेकिन उसके बावजूद जितनी जल्दी ओवरकम किया है वो मुझे लगता है हम इंडियंस ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। That's very well said, हम इंडियंस ही कर सकते हैं। You know, when we have people and visionaries like you, because आप लोगों को मोटिवेट करना भी बाकी लोगों को बहुत अपने आप में एक मेहनत का काम है, because पैंडेमिक का इफेक्ट सबके ऊपर हुआ है। But to keep your team motivated, you know, I have heard people, you know, people have won cars, लोगों को कार्स मिली हैं उनकी मेहनत के लिए, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है उसकी तरफ से आपकी सेल्स टीम को अवार्ड मिले हैं। इनको मोटिवेटेड कैसे रखा आपने, आपके एज ए एम्प्लॉयर, आपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से आपने पिछले 1.5 साल में कहा कि हिम्मत नहीं हारनी है, बढ़ना है आगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो मोटिवेशन है वो जब आता है जब आप राइट प्रोडक्ट और राइट वे पे जा रहे हो। आप किसी जो भी प्रोडक्ट आप बाज़ार में लेकर जा रहे हैं, उससे जो आपका कस्टमर है अगर वो उससे कन्विंस नहीं है, बार बार कहीं ना कहीं सेटबैक आ रहा है कि आप लेके जाते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, रिजेक्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है सिग्नेचर ग्लोबल ने उन चीज़ों को एड्रेस किया है। ख़ास करके कि हमारा एक माइंडसेट रहा है कि हम अफोर्डेबल, यानी लोग अफोर्ड कर पाएँ ऐसे घर बनाते हैं।
और इस बार जो हम कॉन्सेप्ट लेकर आए वो अफोर्डेबल लग्जरी है जी। तो नेचुरली बात है कि हर इंसान चाहता है कि उसके जो पैसे हैं वो कम से कम लगें और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मकान उसके ऊपर रिटर्न आए और अच्छे से अच्छा प्रॉपर्टी में वो पैसा लगा पाएँ। तो जो हमारी टीम है वो कहीं ना कहीं ये बात कम्युनिकेट करने में सक्षम रही है कि ये जो कंपनी है ये आपको टाइम पर डिलीवर देने वाली है, सारी डिलीवरीज देने वाली है और क्वालिटी देने वाली है। जो भी आप कह सकते हैं कमिटमेंट हमने किए हैं, चाहे ऑन पेपर या ऑन वर्ड्स, हम उसको ज़रूर पूरा करने वाले हैं। सलमान खान एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं डिलीवर करता हूँ। डिलीवर करता हूँ। बट एक बहुत अच्छी बात करी आपने अभी कि हर कोई चाहता है कि उसका घर हो। और अगर मैं सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D सेक्टर 37D की बात करूँ इन गुरुग्राम, तो गुरुग्राम में या गुड़गांव में जैसे हम बोलते हैं इसे प्यार में, घर होना तो सबका ड्रीम है। राइट नाउ दिस इज द प्लेस टू बी, हर कोई रहना चाहता है। एंड द अदर पॉइंट कम्स इज बंदा फिर सोचता है यार क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 37D का जो प्रोजेक्ट है आपका, जो कि रेजिडेंशियल कमर्शियल का है और अफोर्डेबल लग्जरी है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है लाइफ में कि लग्जरी का हक सिर्फ एक किसी छोटे से गुट को क्यों हो। इस पे तो कब्जा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप सुख जीवन के तो सबको मिलने चाहिए। सबको मिलने चाहिए। देखिए बेसिक जैसे हमने कहा जो कंपनी का जो मोटो है, अगर आप टैगलाइन भी देखेंगे कंपनी की तो इट्स मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। सो मेन है कि आप जो भी चीज़ आप उनको दे रहे हैं उसका जो प्राइस पॉइंट रखें वो ऐसा रखें कि उसकी जेब जो है वो अलाउ कर पाए। दूसरी बात, क्या प्राइस कम रखने से क्या कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? तो आप समझ सकते हैं कि अगर सिग्नेचर ग्लोबल नाम है तो कॉम्प्रोमाइज़ का तो काम ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं, स्कोप ही नहीं। तो सिग्नेचर ग्लोबल सिटी जो है इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि इस टाइप की योजना पूरे गुरुग्राम में पहली बार आई है। करेक्ट, बिकॉज गुड़गांव सुनते ही लोग तो अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं कि बहुत महंगा है। हाँ, बहुत महंगा हम ये वो टोल वाला पार भी नहीं करेंगे, टोल फ्री हो गया तब भी नहीं आएंगे। तब भी नहीं। तो एक तो जो ये दीनदयाल जन आवास योजना है ये पहली बार गुरुग्राम के अंदर लॉन्च हुई है और ये जो सेक्टर है 37D ये बैंगन द्वारका एक्सप्रेसवे है। हाँ, तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक ये द्वारका एक्सप्रेसवे डिलीवर हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस में ये 37D होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे पहले अफोर्डेबल हाउसिंग में 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं। सो मुझे लगता है कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई भी पर्सन अगर रहे तो उस एंगल से भी या इन्वेस्टमेंट करे उस एंगल से भी, दोनों में कहीं ना कहीं वो अर्न करेगा। बिल्कुल सही बात है। एक तो हम घर सोचते हैं ना, हम हिंदुस्तानी घर खरीद लो, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जा सकता है। जो पिछले एटलीस्ट 1.5 साल में, इवन इन माई एज ग्रुप, आई थिंक मुझे भी समझ आ गया है पिछले 1-1.5 साल में कि जो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। आपको नहीं पता लाइफ में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, जॉब रहेगी नहीं रहेगी, आप अपना सेव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एंड आई थिंक प्रॉपर्टी तो हर घर में हर बच्चे को ये तालीम दी जाती है पैदा होते कि प्रॉपर्टी या सोना, जरूर दोनों में से कोई होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका क्या विजन है, आपका क्या ड्रीम है जब हम बात करते हैं, बिकॉज बहुत कम ऐसा मौका मिलता है लोगों को जो आपके यहाँ पे घर ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि वो आपसे सीधे सुन सकें दैट यू नो द चेयरमैन ऑफ द सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेज दिस, कि उनका क्या विजन है, क्या ड्रीम है। देखिए जो कंपनी का मेन, जैसे मैंने कहा कि मेन ड्रीम है कि हम 2022 तक लोगों को लगभग 1 लाख मकान देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का मिशन है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो हमने एक मिशन खुद बनाया कि हम उस जो 2022 तक हर परिवार को घर देने की बात है वो हम किसी ना किसी माध्यम से पूरा कर सकें और हम भी उसमें एक छोटे सिपाही की तरह लगें। तो शायद इस काम को करके या इन प्रॉपर्टीज़ को बना के एक जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरा, आज अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पिछले 5 से 7 साल में जो प्रॉपर्टी के प्राइजेज़ हैं वो राइज नहीं हुए हैं। सो एक जो साइकिल है वो पूरा हो चुका है। अब मुझे लगता है वो टाइम आ चुका है कि जो भी आपका फंड है, जो भी आपका एक बैंक बैलेंस है, उस बैंक जो भी बचा के रखा हुआ है उसमें से एक इन्वेस्टमेंट ऐसी ज़रूर करें जहां आप एक घर ले सकें। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी अपना घर अगर लेना है पहली बार तो वो तो वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन है। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी
दिस both ways serve करता है. So you know, if you are someone like me, like you know, मैंने हमेशा सोचा है कि एक घर होना चाहिए. It's got nothing to do with कि शादी या उसके बारे में whatever. You know, एक घर होना चाहिए. Everybody wants that कि होना चाहिए. आपने सारी उम्र देखा कि माँ बाप भी मेहनत करते रहे ये काम करने के लिए. और अगर हमारे पास opportunity है to you know have that affordable in an area that we like in a city like Gurugram, I think. Right. So Signature Global City Sector 37D is something that you should definitely check out. और जैसे कि इन्होंने कहा ना, एक बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, he could have gone to make this into a super luxurious project, but there is a reason. सबको क्यों नहीं मिले, you know, सबको क्यों नहीं मौका मिले अपने घर के एड्रेस में वो बिल्कुल देखिए, लग्जरी सिर्फ उन लोगों के पास नहीं है जो करोड्स ऑफ करोड्स की मनी रखते हैं. कुछ लखपति है, उनके पास भी लग्जरी होनी चाहिए. तो मुझे लगता है वो हमने कोशिश की है कि करोड्स में नहीं, लाखों में लग्जरी देने की कोशिश की है. और आई थिंक सर पिछले 1-1.5 साल में पैंडेमिक ने सबका लग्जरी का मतलब एक कर दिया. अब चाहे आप करोड़ों में है, अरबों में है या लाखों में, हजारों में, लग्जरी का मतलब एक हो गया है कि एक ऐसी जगह जहाँ सुकून हो, चैन हो और आपकी जेब पे जोर या दबाव ना हो किसी तरीके का, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बिल्कुल बनी रहे. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट making India affordable. Making India affordable for Signature Global City truly resonates with. Thank you so much, sir. It was such a pleasure speaking with you, and I hope आपका जो vision है ये it goes and helps and fulfills dreams of lakhs and billions of Indians around. बिल्कुल. Thank you स्वाति. और लास्ट में एक ही लाइन इसमें मैं ऐड करूँगा कि of course हर पर्सन का एक ड्रीम होता है, उसका घर होना चाहिए, लेकिन सिग्नेचर ग्लोबल का जो मेन ड्रीम है कि हर परिवार को एक घर मिलना ही चाहिए. Thank you so much. I think this is beautiful. It has been a pleasure, sir. Take care and have a great day.